नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर भारत के संविधान के सबसे जरूरी अधिकार मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी गाने की तरह याद हो जाएं। आज हम यही देखने वाले हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की धुन असल में सुनाई कैसी देती है। संविधान ने हमें सिखाया हक का मतलब क्या होता है। देखिए, यही एक लाइन इस पूरे गीत का सार है। ये हमें याद दिलाती है कि ये जो हमारे अधिकार है ना, ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हैं। नहीं, ये तो हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की असली बुनियाद हैं। तो वही बात है, सोचिए कि संविधान के जो सबसे मुश्किल हिस्से हैं उनको याद रखना उतना ही आसान हो जाए जितना अपना कोई फेवरेट गाना गुनगुनाना। कैसा रहेगा? आज हम इसी आइडिया को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकारों को एक गाने की तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल गाने का जो पहला हिस्सा है वो है मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ एक सिटीजन नहीं बनाते, बल्कि एक सम्मानित और एक आज़ाद इंसान होने का दर्जा देते हैं। तो चलिए, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के इस सफ़र पर निकलते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? तो देखिए, हमारा ये जो गाना है ना, वो इसकी एक बड़ी सीधी सादी डेफिनेशन देता है। वो कहता है कि संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो कुछ भी लिखा है, बस वही हमारे मौलिक अधिकार हैं। और ये जानना जरूरी है क्योंकि यही हमारे हक का दायरा तय करता है। अब देखिए, सीधे अधिकारों की लिस्ट पर आने से पहले ना, संविधान एक मजबूत नींव रखता है, एक फाउंडेशन तैयार करता है। आर्टिकल 12 ये साफ साफ बताता है कि राज्य यानी स्टेट क्या है, मतलब हमें ये अधिकार आखिर मिले किसके खिलाफ हैं। और फिर आता है आर्टिकल 13 जो एक ढाल की तरह है, एक शील्ड। ये पक्का करता है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ इन अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकता। तो चलिए, अब हमारे गाने का पहला अंतरा शुरू होता है और वो है समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। और ये आप मानिए, ये वो पहली और सबसे जरूरी धुन है जिस पर हमारा पूरा का पूरा लोकतंत्र नाचता है। जरा इस धुन को फील कीजिए। आर्टिकल 14 से 18 तक हर एक सुर बस बराबरी की बात करता है, मतलब कानून की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी भी बेसिस पर भेदभाव नहीं हो सकता, और छुआछूत जैसी जो बुराइयां हैं उनका तो बिल्कुल अंत। ये है बराबरी का संगीत। तो बराबरी की इस मजबूत नींव के ऊपर अब बजती है आज़ादी की धुन। हमारे गाने का अगला अंतरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो सुर है जो हमें हमारी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक देता है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमें आज़ादी के कई अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। ये हमें बोलने की आज़ादी देता है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है, तो दूसरी तरफ ये हमें गलत तरीके से गिरफ्तार होने से भी बचाता है। ये हमें सम्मान के साथ जीने का हक देता है। और हाँ, इसी में हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मतलब ये पर्सनल फ्रीडम का पूरा स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो अब हमारा गाना सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन की बात करता है। ये वाला जो अंतरा है ना, ये हमें दो तरह की शील्ड देता है। पहली, जो कमजोरों को शोषण से बचाती है, और दूसरी, जो हर किसी को अपने विश्वास, अपनी आस्था को मानने की आज़ादी देती है। तो इस अंतरे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सोशल जस्टिस का, मतलब किसी भी तरह का शोषण या बच्चों से काम करवाना, ये सब मना है। और दूसरा हिस्सा है व्यक्तिगत आज़ादी का। ये हमें अपने धर्म को बिना किसी डर के मानने, उसे फॉलो करने और अपने धार्मिक संस्थानों को चलाने की पूरी आज़ादी देता है। अब हमारा गाना उस ताने बाने की बात करता है जिससे भारत की खूबसूरत डाइवर्सिटी बनती है। ये वो अधिकार हैं जो हमारे देश के हर समुदाय और हर कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों मिलकर पक्का करते हैं कि हर कम्युनिटी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने का और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का पूरा हक हो। असल में ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ही सम्मान है। तो देखिए, हमने अब तक कई अधिकारों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब हम उस आर्टिकल पर आ रहे हैं जिसे खुद संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है, द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नंबर, बस ये नंबर ही काफी है, 32। ये वो मास्टर की है, वो चाबी जो बाकी सारे दरवाजे खोलती है। मतलब यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। इसके बिना अब सोचिए, सारे अधिकार बस कागज पे लिखे रह जाते। आर्टिकल 32 हमें देता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और हमारा गाना इसे क्या कहता है? न्याय का दरवाजा। और इसका मतलब भी बिल्कुल सीधा है।
अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को कोई छीनता है तो हम इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों की गारंटी बनता है। और आखिर में आर्टिकल 35 ये इस पूरे सिस्टम को पावर देता है। ये पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो इन सभी अधिकारों को लागू करने के लिए जरूरी कानून बना सकें। इससे ये पक्का होता है कि ये अधिकार सिर्फ संविधान की किताब में न रह जाएं, बल्कि जमीन पर असलियत में नजर आएं। तो अगर हम इस पूरे गाने को एक साथ देखें तो इसका एक कोरस है, एक ऐसी धुन जो बार बार आती है, और वो है न्याय, समानता और आज़ादी। जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम, यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर हमारे सारे मौलिक अधिकार टिके हुए हैं। और ये पूरी बात कितनी खूबसूरती से इस आखिरी लाइन में कह दी गई है, संविधान हमें इंसान बनाए। मतलब ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये गीत हमें याद दिलाता है कि संविधान हमें सही मायनों में एक इंसान बनाता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इन अधिकारों के बिना, जिन्हें हमने आज एक गाने की तरह समझा, इनके बिना हम क्या होते, हमारी पहचान क्या होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।